हमारे स्वर्ण न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए स्वर्ण न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं भावना बुसारा, स्वर्ण न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है। चर्चा तो होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बैन किए हुए थर्माकोल के बाउल में लंगर का खाना बांटने के कारण रिंकू भाई साहब को पर्यावरण प्रेमी के विविध टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। उल्लासनगर महापालिका ने गए साल पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर के अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान को 4 चांद लगाने के लिए और उल्लासनगर वासियों को इस अभियान में शामिल करने के लिए रिंकू भाई साहब और काली साई को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मगर बैनर पे चमकने के सिवा इन बाबा मंडाली ने कुछ भी काम नहीं किया। 3-4 दिन पहले रिंकू भाई साहब के अमृतवेला ट्रस्ट ने लंगर शुरू किया। 4 पहियों पर घूमते ट्रक से रिंकू भाई साहब ने खुद के हाथों से थर्माकोल के बाउल में प्रसाद बांटा। इसके फोटो सोशल मीडिया पे आते ही इस घटना का पर्यावरण प्रेमियों ने निषेध किया। 2017 में रिंकू भाई साहब को और काली साई को उल्लासनगर महानगर पालिका ने स्वच्छता दूत सिलेक्ट किया था। ये बहुत खुशी की बात थी क्योंकि ये जो दोनों जिन्हें संत की श्रेणी मिली हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े फैन फॉलोअर। जब हमने पूछा उल्लासनगर महानगर पालिका से, स्पेशली निंबाळकर साहब से, जब हमारी बात हुई कमिश्नर साहब से, तो ये हमें तर्क दिया गया था कि इन दोनों के पास जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और हमने तब पूछा कि जबरदस्त फैन फॉलोइंग की आपको क्या ज़रूरत है, तो उसका पहला आंसर तो ये मिला क्योंकि उस वक्त एक वो स्वच्छता ऐप, मोदी साहब ने जो स्वच्छता ऐप दिया था, तो अंधाधुंध जो जितना ज़्यादा स्वच्छता ऐप डाउनलोड करेंगे उतना ज़्यादा रैंकिंग उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को मिलनी थी, और उस होड़ में केडीएमसी काफ़ी आगे थे, यूएमसी पीछे थी। तो ये एक तर्क दिया गया कि क्योंकि काली साई और रिंकू भाई साहब के इतने जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। आप सभी को पता होगा कि रिंकू भाई साहब एक ऐसे ग्रंथी हैं, धर्मगुरु हैं, जो रात को 3 बजे लोगों को जगा सकते हैं, और काली साई एक ऐसे धर्मगुरु हैं जो 3-4 बजे तक जगा सकते हैं। तो मुझे तो बड़े सच में स्पेशल लगते हैं कि जो आधी रात को जगा के सत्संग सुनाए। तो पहला तो कारण था जस्ट अंधाधुंध ब्लाइंड स्वच्छता ऐप को डाउनलोड करना, जो काफ़ी हद तक आई थिंक हुआ भी। तो उससे निंबाळकर साहब को फ़ायदा हुआ, कॉरपोरेशन को, मंत्रालय तक एक अच्छा नोटिफिकेशन मिला होगा। नाउ कहने की ये बात है कि सिर्फ स्वच्छता ऐप डाउनलोड करना या ऑन फील्ड स्वच्छता शहर में लाना, ये दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये 2 अलग बातें हैं। ये मैं भी मानती हूँ कि काफ़ी अच्छे स्तर पर स्वच्छता ऐप को डाउनलोड किया गया, लेकिन दैट इज अट्टर फेलियर। जब हम बात करते हैं दोनों साइयों की, इसमें रिंकू भाई साहब के ऊपर पहले से ही जब नॉइस पोल्यूशन का केस है, एफआईआर है, और इतना हद तक लोगों का ऑब्जेक्शंस था, उसके बाद पहली बात तो ये इस मैटर में देखिए, स्वच्छता दूत वो होते हैं जिनका कैरेक्टर पे कहीं कोई दाग ना हो। एक सत्संग आप करते हो 5,000, 6,000, 10,000 लोगों को खुश करने के लिए, और आप लाखों लोगों की नींद हराम कर देते हो, और फिर आप कहते हो कि नहीं हम गुरबाणी सुना रहे हैं, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ये खिलाफ है। ठीक है, अब ये भाई कॉरपोरेशन की बात है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो उन्हें एफआईआर होने के बाद, ऑब्जेक्शंस करने के बाद बना दिया गया स्वच्छता दूत। दूत शब्द का ही ये मतलब होता है संदेश देना। उसके लिए कोई प्रायर ट्रेनिंग नहीं होती है। ये तो कॉरपोरेशन ने जब उन्हें सेलेक्ट किया तो उन्हें समझना चाहिए था ना कि हम जिस बंदे को सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है, या हम ये मानते हैं, एक आम नागरिक की तरह मैं ये मानती हूँ कि उन्हें ट्रेनिंग दी गई होगी। ये आज ये वायरल हुआ है, लेकिन मैं आप सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अमृतवेला की वेबसाइट पे जाएं, आप अमृतवेला के फैन पेज पे जाएं, बुरहानपुर होने दीजिए, जहां भी, आई मीन वेरेवर, जब प्रसाद के जो फोटोग्राफ्स आए हैं ना, हर जगह वो थर्माकोल के बोल्स हैं। क्या हमारे इस ज्ञानी गुरु को इतना नहीं गूगल करके सर्च करके समझ में आया कि एक थर्माकोल के बोल को डिसइंटीग्रेट, डिकम्पोज होने के लिए 500 साल लगते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गूगल कह रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि जब से हम जन्मे तब से हमने थर्माकोल की बोल्स पे प्रसाद खाया।
प्रसाद एक अलग बात है। आज उनके किसी अच्छे सपोर्टर ने लिखा है फेसबुक पे कि अभी तो प्लास्टिक पे स्टे है। भैया, ब्रांड एम्बेसडर के लिए स्टे की जरूरत नहीं होती है। ब्रांड एम्बेसडर वो होते हैं जो टॉर्च बेरर्स होते हैं, जो स्टे के पहले ही बताएं कि पर्यावरण मदर अर्थ से बड़ा कोई नहीं है। क्यों? हमने कभी ये नहीं कहा कि वो प्रसाद न बांटें, प्रसाद जरूर बांटें, लेकिन ये उनको आगे आकर उनको समझाना चाहिए था, लोगों को एग्जाम्पल देने चाहिए था, ना कि ये बेवकूफ़ी का तर्क देना चाहिए था कि हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। बचपन से या मतलब जब बच्चे होंगे खुद रिंकू भाई साहब, तो उन्होंने कभी थर्माकोल के बॉल में प्रसाद नहीं लिया होगा, कटोरे में नहीं लिया होगा। वही दोना जो लीफ का दोना, पत्ते का दोना होता है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो इको फ्रेंडली है, और प्लस कितनी डस्टबिन है। जब हम ऑब्जेक्शन लेते हैं तो सभी को बुरा लगता है, लेकिन सत्संग होने के बाद आप गोल मैदान में, सत्संग खत्म होने के बाद आप 7 से 8 के बीच आइए, 100 से ज्यादा कर्मचारी लग जाते हैं, और वो पूरा जो एरिया है ना गोल मैदान का, सिर्फ पेपर प्लेट्स और प्लास्टिक ग्लासेस से भरा रहता है। थर्माकोल बोल्स, थर्माकोल प्लेट्स और थर्माकोल की ग्लासेस और प्लास्टिक ग्लासेस। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक ऐसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही कर रहे हैं, हर मंदिर, हर मठ और हर गुरुद्वारे ये हो रहा है। लेकिन ऑब्जेक्शन आज रिंकू भाई साहब पे सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर है। स्वानंद न्यूज चैनल के इस माध्यम से मैं सभी गुरुद्वारे, मंदिरों को ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं या नहीं, ये शहर के वो तो नहीं है आप, लेकिन आप अपने मंदिर और गुरुद्वारे के तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप एक कदम आगे आए। इतनी छोटी सी बात जो आप पर्यावरण के लिए, अपने मदर अर्थ के लिए कर सकते हैं, वो करें, ना कि अब गवर्नमेंट को एक लीगल प्रेशर दें, या पत्रकार जब आए और वो आपकी गलतियों को पॉइंट करके इस तरह आपको दुनिया के सामने पेश करें और तब मजबूर होकर आप ये कदम लें। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाएं। आज इस न्यूज़ चैनल ने, मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगी कि आपने ये मुद्दा बहुत छोटा लिया है, लेकिन यहाँ एक बोल नहीं बटता है, कम से कम 2000, 3000, 4000 बोल वो थर्माकोल के कटोरे बटते हैं। तो प्रसाद से कहीं ज्यादा आप जो स्वच्छता और जो आप पोल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हैं, उससे बड़ा पाप शायद आप कुछ नहीं कर रहे हैं। टीका टिप्पणी के कारण रिंकू भाई साहब की छवि सोशल मीडिया पर धोखे में आ गई। आखिरकार अमृत वेला ट्रस्ट ने थर्माकोल के बाउल की जगह पत्तों के ड्रोन में खाना परोसना शुरू किया है। उल्लासनगर महानगर पालिका के स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के नियुक्त किए हुए ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता दूत जिसे हम कहते हैं, वो रिंकू भाई साहब, जिनके बारे में जिन्होंने 3 दिन पहले एक नानक रोटी के नाम से एक अभियान शुरू किया, जहाँ पे वो हर गली कूचे में, हर चौक पे जाकर खाना बांट रहे थे, लंगर प्रसाद बांट रहे थे। तब हमने एक चीज़ नोटिस की कि उन्होंने थर्माकोल के दोने में वो दाल चावल बांटने शुरू किए थे। तब हमने सोशल मीडिया पे एक अवेयरनेस किया था कि जब उल्लासनगर के स्वच्छता दूत या ब्रांड एम्बेसडर अगर इस तरह की हरकत करते हैं, और थर्माकोल जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बंदी ला के रखी हुई है, उसके दोने में अगर वो दाल चावल या प्रसाद बांटते हैं, तो अगर ब्रांड एम्बेसडर अगर इस तरह की हरकत करता है, तो बाकी आम जनता या उनके अनुयायी भी क्यों ना करते होंगे। इसलिए हमने उनसे कहा कि आप अपने पद से कृपया इस्तीफा दे दीजिए, अगर आप अपने हरकतों से बाज नहीं आ सकते हैं। इसके पहले भी आपको बार बार बोला गया है कि आप थर्माकोल या प्लास्टिक के पन्नी में आप प्रसाद न बांटें। उसके बावजूद भी उनकी हरकतें बदस्तूर जारी रहने की वजह से हमने सोशल मीडिया पे यह कैंपेन शुरू किया। 2 दिन पहले या कल की बात है, जब हमने देखा कि जब उन्होंने वो नानक रोटी के नाम से एक फिर से अपनी गाड़ी निकाली, तब हमने उसमें देखा कि उन्होंने पत्तल के दोने और पेपर के दोनों में वो अपना प्रसाद बांटना शुरू किया। तब हमने उनको इस बात का धन्यवाद भी दिया, और उन्होंने अपने एक क्षमस्व माफ़ीनामा जिसे कहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रस्तुत भी किया और ये कहा कि आपने हमें अवेयर किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, जो हमारे दूसरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो साईं वसंत शाह दरबार, जिसके जो काली साईं, जिनको महानगर पालिका ने ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा हुआ है, परंतु वो हर महीने में होने वाली अमावस की रात को उनके यहाँ 25 से 30 हज़ार भक्त आते हैं। वो प्लास्टिक के दोने में ग्लास बांटते हैं, जबकि खुद काली साईं ने 2 महीने पहले
महानगर पालिका की मीटिंग हुई थी टाउन हॉल में, निम्बाड़कर जी के सामने ये बयान दिया था कि मेरे गौशाला की गाय के पेट में 8 किलो प्लास्टिक मिला। तो जब आपके गौशाला की गाय के पेट में 8 किलो प्लास्टिक मिलता है, गायों को समझ में नहीं आता है, नदी नाले खराब हो रहे हैं, तो आप अपने दरबार में प्लास्टिक के गिलास में और उल्लासनगर महानगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, दाल कैसे बांट सकते हो। तीसरी घटना ऐसी है कि थायरा सिंह दरबार जो 3 नंबर में चलता है, हज़ारों भक्त सुबह और शाम वहाँ पे खाना खाते हैं और वहाँ पे प्लास्टिक की थैली के अंदर दाल और चावल ऐसे ही डाल के उनको बांट दिया जाता है। 23 जून से जैसे कि प्लास्टिक बंदी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बंदी करके रखी हुई है। जब हमारे ब्रांड एम्बेसडर तरीके के लोग हैं और जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें 23 जून तक अगर करते रहेंगे, जब तक सोशल मीडिया में उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई जाती, तब तक इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, तो उनके फॉलोअर, उनके अनुयायी या शहरवासी उनसे किस तरह का बोध लेंगे, ये भी देखना ज़रूरी है। धन्यवाद स्वानंद की टीम का, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और हमारे को यहाँ पर बुलाया। पूरी की पूरी टीम का और जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू भाई साहब को पर्यावरण प्रेमियों ने झटका देने के बाद शहर के दूसरे दरबारों में बट रहे थर्माकोल और प्लास्टिक के ड्रोन, प्लास्टिक बैग में बटने वाला लंगर कब तक बंद होगा। भावना भुसारा के साथ अमित तेलगोटे, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। हमारे स्वानंद न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए स्वानंद न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर।